इस दिवाली रिलीज होने वाली है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक बड़ी मूवी जिसका नाम है थामा और इसका ट्रेलर कल ही आ चुका है। हो सकता है तुम में से कई लोगों ने देख लिया हो, पर भले ही तुमने ट्रेलर देख लिया होगा पर कई सारी बड़ी बड़ी चीजें इसमें तुमने मिस कर दी होगी, जो कि तुम्हें थंबनेल से ही पता चल गया होगा मेरे। जहाँ पे इसका ट्रेलर मुझे कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये रिवील कर देता है, मूवी का इंटरेस्ट खत्म कर देता है। पर जब तुम ध्यान से इस ट्रेलर को देखते हो फ्रेम बाय फ्रेम तो तुमको कई सारी चीजें और भी पता चलती है, जिसकी वजह से मूवी का इंटरेस्ट थोड़ा सा तो बन जाता है। जहाँ पे ये ट्रेलर स्टार्ट होता है मंदिर वाले शॉट से, जो कि हमें पहले भी दिखाया गया है टीजर में, और इस ट्रेलर की भी स्टार्ट उसी के साथ होती है। और रश्मिका वहाँ पे बोल रही होती कि तुम बेताल हो और तुमको बनाया गया था लोगों की रक्षा करने के लिए। अब जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेताल कहाँ से आ गए और वैम्पायर्स के ऊपर ही मूवी होने वाली है, तो मैं बता दूं कि इन्होंने अपने यूनिवर्स में वैम्पायर्स को एज अ बेताल दिखाया हुआ है, जो कि हमारे माइथोलॉजीज में काफी ज्यादा सेंस बनाता है, खास करके द ओजी विक्रम बेताल वाली कहानी की वजह से। जहां पर इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर कहता हुआ दिखता है कि भाई घंटा मुझे रक्षा उक्षा नहीं करनी है, मैं बनूंगा थामा, जो कि क्लियर कर देता है कि थामा कोई आदमी नहीं है बल्कि एक पोजीशन है जिसपे कोई भी रूल कर सकता है, वो बस बेताल की दुनिया में सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होना चाहिए। जो कि इजी वे में समझा दूं तो ये एक ड्रैकुला है। जैसे ड्रैकुला वैम्पायर्स के वर्ल्ड में सबसे ऊपर होता है, वैसे थामा बेताल के वर्ल्ड में सबसे ऊपर होता है। खैर हमें टेंपल के कुछ और बढ़िया बढ़िया शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें उस टेंपल का जो मुंह बना हुआ होता है उसके भी दांत निकला हुआ होता है, यानी कि वो सब लोग थामा की पूजा कर रहे होते हैं और उसे अपने ऊपर मानते हैं, जो कि पास्ट में 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। और वो कोई बुरा नहीं था बल्कि वो अच्छा था, जिसके लिए उसे बनाया गया था, यानी इंसानों की रक्षा करने के लिए वो करता था। उसके बाद हमें एक मूर्ति दिखाई जाती है और जमीन फटने का सीन दिखाया जाता है, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया इतना खास, तो इस पे मेरी कोई फैन थ्योरी तो है नहीं। बाकी इसके बाद एक काली माता का एक सीक्वेंस आता है, जो कि सेंस थोड़ा थोड़ा बनाता है, खास करके तब जब वो एक दानव को मार रही होती हैं, जो कि अपने खून से मल्टीपल हो जाता है, जिसका नाम रक्त बीज होता है। और ये दानव वही होता है जिसका रक्त का बूंद अगर जमीन पे गिरे तो वो मल्टीपल हो सकता है। अब हो सकता है इस मूवी के क्रिएटर्स ने सोचा हो कि चलो हम रक्त बीज वाले सीक्वेंस को उठा के कनेक्शन बना देंगे इन बेताल्स की ओरिजिन्स का, जो कि थोड़ा थोड़ा सेंस भी बनाती है, क्योंकि वो खून से ही मल्टीप्लाई होते थे। क्योंकि जो रक्त बीज नाम का ये असुर था ये अपने खून से ही मल्टीप्लाई होता था, और ये जो वैम्पायर्स हैं ये भी खून ही पीते हैं, और खून के ही वायरस की वजह से ये वैम्पायर्स भी बन जाते हैं। खैर इसके बाद इस मूवी में 2 टाइमलाइंस दिखाई जाएगी। एक हो सकता है कि इन बेताल लोगों का जो ओरिजिन है या फिर वो 1000 साल पहले वाला टाइम दिखाया जाए, जो कि ऑफिशियली इन्होंने बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख रखा 1000 साल पहले की कहानी। वहीं पे दूसरी टाइमलाइन होगी प्रेजेंट की दिल्ली में, जो कि अभी आलोक नाम का कैरेक्टर है, जो कि आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं, उसकी जिंदगी और उसकी ओरिजिन दिखाई जाएगी कि कैसे वो वैम्पायर बना और वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपनी पावर्स को संभालेगा और कैसे फिर विलन से लड़ेगा और जीतेगा भी। पर यहीं पे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ जाती है वो है रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, जो कि हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि रश्मिका का कैरेक्टर प्यार में पड़ चुका है आयुष्मान खुराना के आलोक के कैरेक्टर के साथ। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इनकी प्यार की कहानी 1000 साल पहले बिछड़ गई थी, या फिर मतलब कि लॉस्ट हो गई थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आयुष्मान खुराना का पुनर्जन्म हुआ हो, पास्ट में भी उसने जन्म ले रखा हो, जिसको देख के रश्मिका को उसका पुराना प्यार याद आ गया और इसीलिए शुरुआत से एंड तक वो आयुष्मान की हेल्प करती हुई दिखती है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की। जो सबसे बड़ी निगेटिव है वो है मुझे इसका जो कॉमेडी बहुत ही खराब लगा। मतलब इन्होंने क्या क्या रेफरेंस दिए हैं वो भी मीम के, जो कि भाई पुराने हो गए। अब तुम मूवी बनाते वक्त एक मीम रेफरेंस उठा के डाल दोगे मूवी में, तो मूवी रिलीज होते होते वो मीम रेफरेंस बहुत ही पुराना हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान वो डिस्कनेक्ट फील करता है। और भाई यहाँ पे रील का जमाना आ गया, हर कोई स्क्रॉल कर देता है और तुम लगभग 1.5 साल पुराना मीम उठा के भाई। तो खैर ट्रेलर की कॉमेडी तो मुझे नहीं पसंद आई, अब देखते हैं मूवी में क्या होता है। बाकी अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रेलर में दिखाया गया कि रश्मिका भी 1000 साल से ही जिंदा है, जैसा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी 1000 साल से जिंदा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है उसके पास पावर्स हैं, क्योंकि उसके पास कई सारी पावर्स दिखाई भी जाती हैं, नाखून बड़े हो रहे हैं। पर ट्रेलर में तुम नोटिस करोगे कि उसके दांत बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं, जो कि क्लियरली शो करता है कि वो वैम्पायर नहीं है। वहीं पे वो बिल्डिंग से चिपकी हुई है, आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को बचाती भी है, जो कि क्लियर दिखाता है कि उसे अपने पावर्स को यूज करना अच्छे से आता है। पर अब जब उसके दांत बड़े नहीं है तो वो वैम्पायर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रेलर में दिखाया गया भेड़िया बहुत ही ज्यादा प्योर तरीके से डेवलप्ड दिख रहा है, क्योंकि वरुण धवन का भेड़िया इतना
डेवलप नहीं है, वो एकदम ही कुत्ते जैसा दिखता है। और ये जो भेड़िया दिखाया गया है ये अपने दोनों हाथों पे मतलब कि दोनों पैरों पे खड़ा होता है और अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक प्रॉपर डेवलप्ड भेड़िया ही कर सकता है। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन कि रश्मिका भेड़िया है, कोई वैम्पायर नहीं, ये तभी प्रूव हो जाता है जब वो बस के छत पे बैठ के आसमान खुराना को लेकर आ रही होती है, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी धूप पड़ रही होती है और वो अगर वैम्पायर होती तो वो भी जल जाती। तो ये चीज एकदम ही क्लियर है कि ट्रेलर में दिखाया गया भेड़िया कोई और नहीं बल्कि रश्मिका ही है। और इसका प्रूफ एक जगह और मिलता है ट्रेलर में, जब बस स्टैंड पे रश्मिका आसमान से कहती है कि मेरी तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है, जो कि सिंपली समझा रहा है कि भाई भेड़िया और वैम्पायर एक नहीं हो सकते। खैर तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरी ये फैन थ्योरी सच होगी, मूवी में ऐसा ही कुछ होगा? तो कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, ये मेरी पहली फैन थ्योरी वीडियो है तो लाइक करना मत भूलना। और कैसा लगा ये पहला फैन थ्योरी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। खैर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहो, बने रहो। चलता हूँ, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।